नमस्कार विद्यार्थियों, मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब आइए हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पहला इसका खंड हो गया था, अब दूसरे खंड की तरफ, खंड का मतलब दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। जो देखिए इस प्रकार से दर्शाया गया है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रंशन्ति। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्र नायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्य। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीता जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवां नातिक्रामत्, देशसेवाव्रतं नातिक्रामत्। अब देखिए महामना मदन मोहन मालवीय जी अपने युवावस्था के दौर में अंग्रेजी अधिकारियों से भारतीयों को बचाने के लिए तथा अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों द्वारा दिए गए उपदेशानुसार, दिए गए कथनानुसार, कहे गए बातों एवं वक्तव्यों के अनुसार इन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ करके इन्होंने तुरंत ही प्राण विवाद कर्म अर्थात वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ बातें और दर्शाई जा रही हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु। महान पुरुष जो होते हैं, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक, प्रलोभन का मतलब होता है लोभ या लालच। ठीक, तो महान पुरुष कौन होते हैं? जिनकी महानता अपरंपार होती है, जो स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ की भावना, परमार्थ की राह पर, परमार्थ की डगर पर चलते हैं, वही परमार्थी अर्थात महान पुरुष कहलाते हैं। तो बताया जा रहा है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, महान पुरुष सांसारिक लालचों में, सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा मतलब बंध करके या फंस करके अपने नियत लक्ष्य से, जो अपने द्वारा उन्होंने निर्धारित किया है लक्ष्य, उससे न कदापि भ्रंशन्ति, तनिक भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, तनिक भी उससे भ्रष्ट नहीं। कहा जा रहा है महान पुरुषों को सांसारिक लालच कभी रोक नहीं सकती। जो महान पुरुष होते हैं उन्हें सांसारिक मोह माया विपत्ति संकट से उन्हें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। सांसारिक मोह माया हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संकट हो, किसी से भी महान पुरुष डरते नहीं। आपने पढ़ा होगा संपत्तौच विपत्तौच महताम एक रूपता उदेत सरिता ताम्रस्ताम। पढ़े ना? सूर्य उदित होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। उसी प्रकार से महान पुरुष जो होते हैं वे भी, चाहे उनके पास विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए या खुशियों का तांता या अंबार या रेला लगा रहे, वे दोनों स्थितियों में अस्थाई और एक समान रहते हैं। किसी भी परिस्थिति से न वो ज्यादा से ज्यादा खुशी होते हैं और न ज्यादा से ज्यादा कठिनाई। ठीक, तो बताया जा रहा है महान पुरुष लौकिक प्रलोभनों में फंस करके, सांसारिक लालच में फंस करके नियत लक्ष्यान, अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से तनिक भी भ्रष्ट नहीं होते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों में से एक तथा देश सेवा अनुरक्तो तथा देश सेवा में लगे हुए, अयम माने यह, युवा माने युवक, युवक मतलब मालवीय जी उच्च न्यायालय की परिधौ माने सीमा में अस्थायी रूप से नहीं रह सके। देश सेवा, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देश की सेवा करना। लेकिन एक वकील का महत्वपूर्ण कार्य केवल वकीलगिरी करना ही होता है। एक वकील अपने प्राण विवाद कर्म अर्थात वकालत का कार्य केवल और केवल कोर्ट कचहरी में जाकर के ही करता है।
वकील आपको कहाँ मिलेंगे, अगर कोई पूछे तो आप तुरंत बताते हैं कहाँ मिलेंगे, कचहरी में मिलेंगे। और वकीलों का तांता कहीं नहीं लगता। मंदिर में आप जाएंगे पुजारी मिलेंगे, लेकिन वकील नहीं मिलेंगे। मधुशाला में जाएंगे आप शराबी मिलेंगे, लेकिन वकील नहीं मिलेंगे। वकील का घर कहाँ, तो कहेंगे सुबह से लेकर के शाम तक वकील मिलेगा आपको कचहरी में। तो ये तो देश सेवा में लगे थे। इनका कार्य क्या था, देश की सेवा करना। अब देश की सेवा करने के लिए ये लगे थे, तो इनके दिमाग में, इनके माइंड में ये चला कि मैं तो वकील बन गया, और वकील बन करके एक छोटे से 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे की जमीन में पड़ा हुआ इस कचहरी में ही मैं रह जाऊंगा, तो और देश की सेवा मैं कैसे करूंगा। मुझे देश की सेवा के लिए इस कचहरी रूपी सीमा से बाहर निकल करके जाना चाहिए। तब बताया जा रहा है कि देश की सेवा में अनुरक्त मतलब लगे हुए ये युवक मालवीय जी उच्च न्यायालय की परिधि माने सीमा में अस्थायी रूप से टिक नहीं सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और प्रभृति मतलब आदि बहुत से अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, देश के नायकों के साथ सो अपि ये युवक मालवीय जी भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देश की सेवा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अवतीर्ण मतलब उतर गए या कूद पड़े। फिर से देखिएगा, लिखा है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, महान पुरुष सांसारिक मोह माया में फंस करके या बद करके अपने नियत लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते या भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक मालवीय भी उच्च न्यायालय की सीमा में अस्थायी रूप से नहीं टिक सके। और पंडित मोतीलाल, अपने जमाने के जो स्टार नायक थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति मतलब आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये युवक मालवीय भी स्वतंत्रता संग्राम में निकल पड़े, कूद पड़े, चल पड़े। देहल्याम त्रयोविंशतितमे, उस समय दिल्ली में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था। दिल्ली में स्थित कांग्रेस का 23वां अधिवेशन मतलब संभाषण समारोह चल रहा था। वहाँ पे देश विदेश से तमाम आए हुए जो भी संघ के अधिकारी थे, उनके कांग्रेस दल के कमेटी के जो अध्यक्ष के साथ जो आए थे, वे अपनी अपनी बातों को वहाँ पे रख रहे थे। तो वहाँ पे देखिए क्या घटना घट रही है कि दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, त्रयोविंशतितमे माने 23वें, त्रयो माने 3, विंशति माने 20, 3 और 20 23, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन समारोह में अयम इनको अध्यक्ष पद से स्वीकार किया गया, इनको अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया। माने दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इनको कांग्रेस का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। और आगे क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट इत्याख्य कानून विरोधी। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक रॉलेट एक्ट नामक कानून था। इस कानून की खासियत क्या थी आप लोग जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसके आधार पर उन्होंने यह नियम लगाया कि 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति आपस में जहाँ कहीं खड़े मिले उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद इनको पीटा जाए, मारा जाए, उनको कारागार में बंद किया जाए। और यही कारण था कि बहुत से भारतीयों को उन्होंने जेल में डाल दिया। रॉलेट एक्ट नामक कानून के आधार पर भारतीयों का यही कहना था कि आखिर रॉलेट एक्ट नामक कानून किस दिमाग से आप लोगों ने बनाया है, हमें यही बताइए। भाई हर एक कानून कोई ना कोई अपनी अलग की विशेषता रखता है, इसमें क्या विशेषता है रॉलेट एक्ट नामक कानून? आप ऐसे कानून आए जहाँ पे भारतीयों को आप देख रहे हैं वहाँ पे आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं और मुअन का मार रहे हैं, ये कौन सी बात है? इसके विरोध में जगह जगह पर, इस रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में जगह जगह पर अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। और यहाँ तक यह स्थिति आ गई कि प्रत्येक भारतीय, महात्मा गांधी जी ने इसी समय असहयोग आंदोलन का भी सूत्रपात कर दिया और उन्होंने कहा था कि जब तक रॉलेट एक्ट नामक कानून अंग्रेजी अधिकारी वापस नहीं ले लेते हैं तब तक असहयोग आंदोलन मेरा चलता रहेगा। और पूरे जितने भी भारत देश के नौजवान थे, युवा पीढ़ी थी, भारत देश का बच्चा हर एक व्यक्ति
जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, सब लोग अंग्रेजों के विरोध में महात्मा गांधी के सहयोग में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किए। और असहयोग आंदोलन के आधार पर जितने भी भारतीय व्यक्ति थे वे अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाए जाने वाले स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लिए। बसों की सवारी बंद करा दिए, अंग्रेजी बसों की सवारी। और उसके साथ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए उन्होंने, विदेशी सामानों का बहिष्कार किए, क्योंकि गांधी जी का नारा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या कि विदेशियों द्वारा लाया गया जो कुछ भी सामान बेचा जा रहा है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। और जब धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि सामान उनका बिकना बंद हो गया, उनके द्वारा चलाए गए कार्य बंद होने लगे, स्कूल बंद होने लगे और विभिन्न प्रकार के संस्थान बंद होने लगे, तब अंग्रेजों ने एक फिर से षड्यंत्र रचा। और यह षड्यंत्र एक ऐसा षड्यंत्र था जो कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कौन भूल सकता है। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी की यह बहुत ही प्रलयकारी घटना जो कि आज भी हर एक भारतीयों के मस्तक में विराजित है, दिल में नहीं मस्तक में विराजित है। जब ऐसी स्थिति, ऐसा भीषण नरसंहार हुआ कि जनरल माइकल डायर ने अंग्रेजी कानून रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध कर रहे भारतीयों को एक लॉलीपॉप दिया, अर्थात लालच दिया कि आप सभी लोग जलियांवाला बाग, पंजाब में स्थित जलियांवाले बाग में आप सभी भारतीय लोग इकट्ठे होइए। आज रॉलेट एक्ट कानून के वापस लेने में महान अधिकारी का भाषण है। और उस भाषण को सुनने के लिए बहुत से अधिकारी लोग वहाँ पे बहुत से भारतीय लोग पहुँचे। और जनरल माइकल डायर ने जो है कि एक षड्यंत्र रचा और सभी गेट बंद करा करके जो है उसने अंधाधुंध भारतीयों पर फायरिंग करवा दिया, जिसके कारण हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई। कुछ भागे लेकिन भागने में भी असफल हुए और बेचारे जो है कि शहीद हो गए। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट नामक कानून बहुत ही भयंकर प्रलयकारी समझ लीजिए था। और इसके विरोध में महामना मदन मोहन मालवीय जी क्या किए, देखिए लिखा है कि रॉलेट एक्ट का इत्याख्यस्य विरोधे, रॉलेट एक्ट नामक इस कानून के विरोध में, इत्याख्यस्य मतलब कानून के, विरोधे मतलब विरोध में, इनके ओजस्वी पूर्ण भाषण को, इनके प्रभावशाली भाषण, ये भाषण करता थे। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी पूर्ण भाषणों को श्रोताओं ने सुन करके आंग्ल शासक मतलब अंग्रेजी शासक भीता जाता माने भयभीत हो गए। इनके रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी पूर्ण माने प्रभावशाली भाषणों को सुन करके अंग्रेजी शासक तक भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो सबको एकजुट कर रहा है, हम लोगों की स्थिति खराब करेगा। और देखिए बहुबारम अन्य, और उसकी बात क्या हुआ, बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, बार बार कारागार मतलब जेल में डाले जाने पर भी, अयम वीर, यह वीर देश सेवा व्रतम न त्याजन, देश सेवा के इस व्रत को उन्होंने त्यागा। ये था आपका दूसरा पैराग्राफ, आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरह से आप दोहराइए, क्योंकि दोहराने में ही सबसे बड़ा मजा है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना रट्टा मारेंगे, जितना अच्छे से इसको समझ करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बात नहीं है। आप थोड़ा सा इसका बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा पढ़िए और आराम से 7 नंबर पढ़िए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, जो अंग्रेजी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि 4, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन लिख दो और आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन 4 लाइन पूछता है और संदर्भ और इसका क्या बोलते हैं अनुवाद कर दीजिए और आपको 7 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ आइए इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तीसरा पैराग्राफ आप लोगों के लिए जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक सभी मित्रों को धन्यवाद।